हाँ बच्चों, तो अपनों ने 13.5 के 7th क्वेश्चन तक पहले वाली वीडियोस में कर लिया है। अब अपने पास है 8th नंबर क्वेश्चन। तो अब इसका काम अपना लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से। अब इसमें मैंने कई क्वेश्चन ऐसे छोड़े भी हैं जो एक जैसे थे, वो आप खुद करके देखना। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को बोलना, फिर मैं कोशिश करूँगी आपको दोबारा से बताने की। बाकी जो थोड़े डिफरेंट थे वो मैंने करने की कोशिश की है समझाने की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो फैक्टर्स ए और बी हैं और उनके परिमाण मतलब जो मॉडुलस वैल्यू है वो अपने पास ए वेक्टर की तो √3 है और बी वेक्टर की 2 है। रकम आप बुक में से भी देख सकते हो, ठीक है, इधर भी दिखाई दे रही है आपको। और साथ में हमें क्या दे रखा है, a.b = √6 दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन गिवन बोथ वेक्टर्स, ठीक है। तो अपने पास ए एंड बी वेक्टर के बीच में जो अपने पास एंगल बनेगा थीटा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ध्यान हो, अपनों ने 13 एक्सरसाइज जब शुरू की थी तो उसके शुरू के जो टॉपिक थे उसमें ये बताया था आपको a.b में, जिसको अदिश यानी स्केलर मल्टीप्लाई भी बोला था। तो a.b में अपने क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा। तो यहाँ से हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोस थीटा को एक साइड पे रखेंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। सिंपल इक्वेशन वाला फॉर्मूला। यहाँ पे जो जो वैल्यू पुट करनी है हमें दे रखी है वो पुट कर देंगे। a.b की वैल्यू पुट करनी है, कर देंगे। और मॉडुलस ऑफ ए एंड बी की वैल्यू भी दे रखी है, पुट कर दी। अब सिंपल वे में इसको हल कर लेना। हल करना मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। 1/√2 बच गया अपने पास। तो कोस थीटा = 1/√2। √1/√2 क्या होता है, कोस π/4 यानी 45। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा मेरे को अलग लगा, मैंने वो भी बताने की कोशिश की है। जो सेम है वो खुद कर लेना, और नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो। यदि एक मात्रा का सदिश यानी यूनिट वेक्टर जो है ए, उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। इसको ए को यूनिट वेक्टर मान के चलना है, ठीक है। x - a सारा वेक्टर में है, x - a.x + a = 12। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। अब चूंकि हमें वेक्टर ऑफ a जो है उसका अगर मॉडुलस यानी यूनिट वेक्टर दिया तो उसका मॉडुलस निकालें तो 1 आता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से, वो भी मैंने आपको बता रखी है। इसको पहले अपने सिंपल फार्मूला जो अपना होता है वो लगाएंगे, a² - b² वाला। तो ये आ गया x मॉडुलस ऑफ x² माइनस मॉडुलस ऑफ a² वेक्टर में, मतलब उसी का मॉडुलस निकालेंगे वेक्टर का ही, ठीक है। = 12 दे रखा है हमें, गिवन है। तो ये तो अपना मॉडुलस स्क्वायर रहेगा ही, ये -1 हो जाएगा =12। ये इधर जाके 13 हो जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर है तो सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो सिंगल x मॉडुलस की वैल्यू आएगी 13 √13। तो यही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन 14 पूरा हो गया। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इसमें क्या है, बोला गया कि यदि किसी ट्राइंगल ABC के अपने को जो शीर्ष हैं यानी कि उसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं ABC, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि निर्देशांक जिसको आप बोलते हो, 1 2 3, यानी कि A के ये वाले हैं, B के ये हैं और C के ये हैं। ये कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं इसके, ठीक है। ओके, तो एंगल B फाइंड करो। एंगल ABC यानी कि बीच वाले में एंगल बनता है, तो एंगल B फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल B किस किस के साथ बनेगा, AB के साथ और BC के साथ। तो हम BA और BC फाइंड कर लेंगे। अब BA क्या है, BA कैसे निकालोगे, A का जो अपना होता है पोजीशन वेक्टर माइनस में B का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये आपको शुरू में बता दिया था। तो A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। सेम एज इट BC की वैल्यू, तो यानी कि C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। तो ये सॉल्व किया तो अपने पास ये आ गया, दोनों की वैल्यूज आ गई अपने पास, ठीक है। अब चूंकि हमें एंगल फाइंड करना है तो फिर वही BA.BC = मॉडुलस ऑफ BA इंटू मॉडुलस ऑफ BC कोस थीटा। तो थीटा की जगह हमें ABC एंगल पूछा गया तो हमने ABC पुट कर दिया।
अब फिर वही कोस थीटा को तो एक साइड पे रख लिया और इस वैल्यू को डिवाइड में ले गए। अब डॉट वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू डॉट में पुट कर दी ब्रैकेट लगा के, ठीक है। डिवाइड में मॉडुलस ऑफ बी है तो इसका मॉडुलस निकाल दिया, सेम एज इट बी सी का मॉडुलस नीचे निकाल दिया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई डॉट आई वाला बच जाएगा, जे डॉट जे वाला, के डॉट के वाला, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और डिवाइड में ये 17 रूट में बन गया और ये √6 बन गया, तो 10/√17 एंड √6 मल्टीप्लाई में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 102 रूट में, ऊपर 10 है ही। अब हमें तो थीटा की वैल्यू पूछी, यानी कि बी की वैल्यू पूछी, कोस की तो नहीं पूछी, तो कोस को इधर ला के इन्वर्स कर देंगे, ये अपना आंसर आ गया। तो मेरी तरफ से ये आपकी 13.5 कंप्लीट हो गई है। और अब शुरू करेंगे अपने 14 प्रश्नावली, ठीक है। तो अपना यूनिट नंबर 14 शुरू करेंगे, लगभग कल शुरू कर लेंगे। तो आप पिछला वर्क पूरा कर लो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ओके, तो वीडियो को देखो, काम करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। ओके।